चंदौली जनपद में रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पिछले 40 दिनों से चल रहा है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत प्रभावित लोगों का कहना है कि उनकी जमीनों का जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और वो उससे संतुष्ट नहीं है। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के अध्यक्ष अभिषेक कुमार रिक्की, राम दुलार बिन, सोमनाथ मालिक, चंद सुरेंद्र प्रसाद, कैलाश नंदू राम, लाल जी, कैलाश नाथ, विकास चंद गोलू, उपेंद्र रोहन, सरोज माधुरी, गीता देवी, सुशीला देवी, कविता देवी, लालमणि देवी, वैजंती देवी, अनीता देवी, मुन्नी देवी, उषा देवी, सोमरा देवी। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद, विस्थापन से पहले पुनर्वास दो, विस्थापन से पहले पुनर्वास दो, हमको हमारा उचित मुआवजा दो, हमें हमारा उचित मुआवजा दो, हमें न्याय दो, न्याय दो, हमें हमारा न्याय दो, विस्थापन से पहले पुनर्वास दो। आज 40वां दिन हो रहा है जो इस धरना के माध्यम से एसडीएम या डीएम तमाम लोगों को अवगत कराया गया है कि जो ये माला भारत परियोजना में जो जमीन लिया जा रहा है, देश के अंदर जो संविधान बना है आज़ादी के बाद कि सबको कहीं अगर सरकार अपने काम के लिए जमीन ले रही है तो कम से कम उनको कहीं पट्टा दे के बसावे, घर बनावे, तब तो हटावे। और ये सरकार जो है ये बात को नहीं समझ पा रही है। एसडीएम के बल पर पहले दिन पिछले महीना में आए थे जो 3 घर गिरा दिए, 4 घर, और वो घर का धक्का लगा, एक महिला को ठेस पहुंचा है जो हार्ट अटैक हो गया, जो उसका फोटो लगाया गया है। साथियों, उसी समय एसडीएम ने कहा कि 15 तारीख को आएंगे, आप लोग घर में से सामान लेके भागो, नहीं 15 तारीख को बुलडोजर लगा के सब ढहा देंगे। ये कहां से इस पे आ गए, कहां से बस गए? जैसे लगता है कि मेरा भारत आज अंग्रेजों के हाथ में गुलाम है, भारत मेरी आजाद नहीं है, ऐसा भाषा का प्रयोग किए हैं। तो हम लोगों ने भाकपा वाले जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, आज 40वां दिन है। हमारी मांग है कि यहाँ के गरीब भूमिहीन हैं, किसान हैं, ज्यादा लोग दलित चमार जाति से आते हैं, असम मजदूर हिस्सा है, भूमिहीन हिस्सा है। हम लोग का मांग है जो 250-300 बरस से बस्तियां बसी है, जो एक हक पेट काट के ईंट बना के घर बनाए हैं, आशियाना बनाए हैं, उसकी पूरी मुआवजा मिलना चाहिए। पहला मांग है। दूसरा मांग है, हैंडपंप है, कुआं है, नींव है, पेड़ है, जो लगाए हैं सब लोगों ने उसकी मुआवजा बनना चाहिए। जो मिट्टी 6 फुट 7 फुट 8 फुट गड्ढा फेंक के जो घर बनाए हैं उस मिट्टी का मुआवजा मिलना चाहिए। और हमारी मांग है कि पहले ही मुआवजा देते हुए जो आपको बसाने की बात है, जब तक सरकार जमीन नहीं देती है, जब तक जमीन दे के घर नहीं बनाती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मांग के लेकर हम लोग आज 40 दिन हो गया धरना दे रहे हैं। चंदौली जनपद के रेवसा गांव में यहाँ भारत माला परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है भारत माला परियोजना के अंतर्गत। और यहाँ पे जो लोग प्रभावित हैं वो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इसका जो है। और लगभग पिछले 40 दिनों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में ये चंदौली जनपद है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है चंदौली जनपद को। और यहाँ पे भारत माला परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से पिछले 40 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनका परिचय जानेंगे पहले, और इस धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष एलवीएस पीजी कॉलेज से। और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, जिसका नेतृत्व भी कर रहा हूँ, और ये मालिक के बैनर तले चल रहा है। तो क्या है इसमें, किस लिए प्रभावित हैं लोग जो है, और क्या मांग है इन लोगों की? भारत माला परियोजना में प्रभावित हमारा रेवसा गाँव है, ये जनसो मड़ई के पास पड़ता है। इसमें एसडीएम साहब जी ने जो है कि
और 3 घर को बिना मुआवजा दिए हुए गिरा दिया और ज़बरदस्ती तरीके से। वो मुआवजा आज तक प्राप्त नहीं है किसानों को। और उसके बाद 11 तारीख को गिराते हुए कहते हैं कि मैं 15 को फिर आऊँगा, आप सही अपने घरों को खाली किसी करके महिला की मृत्यु भी हुई है क्या जी, हार्ट अटैक वगैरह जब से? एसडीएम साहब ने धमकी दिया था 11 तारीख को कि मैं दोबारा आऊँगा 15 को और आप सभी घर से खाली कर लेना, मैं घर को गिरा के जाऊँगा, तो महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे सब लोग जो है कि टेंशन में आ गए थे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। उसमें एक महिला थी नागेश्वरा जी, तो काफ़ी चिंतित थी। 15 तारीख से पहले ही 14 की रात में उन्होंने दम तोड़ दिया हार्ट अटैक से, इस डर के कारण कि हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे हो जाएंगे। अभी क्या मांग है आप लोग की, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है? सर जो है कि भारतमाला परियोजना है, अच्छा कार्य है। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, विकास का कार्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये फायदेमंद होगा ये चीज़ें। जब से देश में शहर में विकास होगा तो हमारी पीढ़ियाँ इसमें अच्छा विकास करेंगी, आगे जाएंगी, मजबूती मिलेगा। लेकिन जो मुआवजे की प्रक्रिया है, ये सरकार हमारी ज़मीनें अगर घर को ले रही है तो जो इसमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो विस्थापन से पहले पूर्णवास का नियम है, संवैधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है 2013 का जो अधिनियम है, उस तरीके से हमें विस्थापित से पहले पूर्णवास दें, उचित मुआवजा दें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ धरना स्थल पे कई राजनीतिक दल के भी लोग आए थे। किन किन राजनीतिक दलों के लोगों का समर्थन इस आप लोग जो धरना दे रहे हैं? अभी तक लगभग सभी पार्टियां आ चुकी हैं। उसमें सबसे पहले माले के लोग लगे हुए हैं, भारतीय यूनियन किसान और कांग्रेस के, बसपा के लोग, सपा के लोग, तमाम पार्टियां, भीम आर्मी की पार्टी, सभी पार्टियों ने हमें समर्थन दिया और वो हमारी इस लड़ाई के साथ लड़ने के लिए तैयार है। लगभग 40 दिन हो गया, अभी तक सरकार या शासन इस पे कोई निर्णय नहीं ली, तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी जो है? हम लोगों ने जब प्रदर्शन शुरू किया था तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद कुछ लोगों के खाते में पैसा उन्होंने भेजना शुरू किया प्रेशर में, लेकिन वो भी मुआवजा बहुत कम मिला हुआ है। जैसा कि आप इनसे जान भी सकते हैं, वो लोग को बहुत कम ही मुआवजा मिला है। किसी का घर लगा है 5 लाख खर्चा लगा है, 6 लाख खर्चा लगा है बनाने में, तो उनको 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मिल रहा है। सब लोग असंतुष्ट हैं, कोई संतुष्ट नहीं है उस पैसे से, उस मुआवजे से। तो हमारा यही निवेदन है कि जो हमारा उचित मुआवजा हो हमको वो दीजिए, विस्थापन से पहले पूर्णवास दीजिए, तब जाके आप हमें विस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में, आप पीछे देख सकते हैं, ये सौर न्यूज इंडिया पर आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ये लगभग 40 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। सौर न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, चंदौली से। ग्रामस जिला के अध्यक्ष हैं, मेरा राम दुलार मेरा नाम है। ये यहाँ पे जो धरना चल रहा है, ये रेवसा बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जो है, ये जो धरना चल रहा है, तो ये इस परियोजना का क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? जो भारतमाला परियोजना है, इसके तहत आप लोगों को यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं जो है? भारतमाला परियोजना का हम लोग कोई विरोधी नहीं है, ये देश के राष्ट्र के हित में है। बात इसका विरोध कर रहे हैं कि ये संविधान बना है आर्थिक सामाजिक आज़ादी के रूप में, हमको देता है हक। तो ये हक के हिसाब से सरकार की जो एसडीएम महोदय दीनदयाल उपाध्याय नगर से आए हैं और पिछले महीना 11 तारीख को 4-5 घर गिरा दिए और धमकी दे के गए कि मैं आऊँगा 15 तारीख को, ये सामान निकाल लीजिए, जबकि 100 बस्ती है, भूमिहीनों का है, गरीबों का है। ये महंगाई में काम नहीं मिल रहा है, अगर 10 रुपया काम करता है तब 15 रुपया खर्चा है। और ये सीजन में, बरसात के सीजन में अपने चिड़ई झोपड़ी नहीं लगाती है और उसको एक अन्न नहीं मिलता है। ऐसे दौर में अगर हटाया जाएगा तो जाएंगे कैसे और किस रूप में हटाया जाएगा? तो हम लोग का मांग है कि उस दिन जो धमकी दिए थे, वो धमकी के रिएक्शन में आके महिलाओं को ठेस लगा, जो उसका हार्ट अटैक हो गया। और उसी दिन से 15 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हैं। और एक बाद हम लोग का मांग है कि ये जो 6 फुट 7 फुट पाट के गड्ढा घर बनाया गया और वो गड्ढे पर जो मट्टी फेंके हैं, घर बनाए हैं, हम लोग कहना है कि वो मट्टी के भी पैसा सरकार दे और वो घर का मुआवजा दे। और यहाँ कुआं खोदे हैं, पानी पीने के लिए हैंडपंप अपने पैसे का लगाए हैं और बहुत से खर्च यहाँ किए हैं, सभी खर्चों का भुगतान करें और कहीं इनको बसावे और उस पर घर दे, तब तो ये यहाँ से हटावे, नहीं तो कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ से अगर नहीं यहाँ से हटाते हैं तो कहाँ जाएंगे? ये स्थिति बहुत दैनिक हो जाएगी, जो भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए न्याय मिलनी चाहिए। सरकार से मेरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आगे ये आंदोलन को हम लोग बढ़ाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो पूरे जिले का आंदोलन को, इसको बढ़ाने की तरफ सोचा जा रहा है, आगे कदम उठाया जाएगा।